सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शादाब खतीब, मोहम्मद शादाब खतीब, इस प्रभाग का भावी नगर सेवक, प्रभाग नंबर 10 ड। और मेरे साथ में मेघाताई अनूप बंकर जी, और हमारे साथ में एक हमारे मित्र है मनीष जी, वो एसटी कम्युनिटी से। सबसे पहले तो मैं मेरी पार्टी का अभिनंदन करना चाहूंगा, जनाब आदरणीय श्री शरद चंद्र पवार साहब, श्रीमती सुप्रिया सुले मैडम, श्री अनिल देशमुख साहब, माजी गृह मंत्री, और शहर अध्यक्ष श्री दुनेश्वर पेटे साहब, अफजल फारूकी साहब, और इस शहर के इस प्रभाग के शहर अध्यक्ष एस बी अहमद साहब, जो अभी आने वाले कुछ ही समय में, और मेरे खास मित्र जनाब हाजी सोहेल पटेल अशरफी साहब, जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी है, और उन्हीं के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है, मेरे बड़े भाई और जफर कुरैशी साहब। देखिए, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, तो उसको देखते हुए, कानून को देखते हुए पालन करने का, क्योंकि आर्टिकल 51A के अंदर में हमारे को फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है ना। तो उसको देखते हुए आचार संहिता लगी हुई है, तो थोड़ा सा उसका हमें पालन करते हुए, तो मैं अपने दो शब्द जो है वो बोलना चाहूंगा। मेरा तरी अमीरी नहीं गरीबी से वो मकाम पैदा कर, मेरा तरी अमीरी नहीं गरीबी से वो मकाम पैदा कर, नए जमाने नई सुबह शाम पैदा कर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजीव गांधी नगर से, प्रभाग 12 से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा यहाँ से काम भी मिला है और अच्छा नाम भी मिला है। जो अपने हाजी सोहेल पटेल जी है, उनके नेतृत्व में मैंने काम की हूँ और उनका काम इतना एक्टिव है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज तक का तो कांग्रेस पार्टी तो चलती ही आ रही है और बाकी बीजेपी पार्टी भी चलते आ रही है, मगर उसके अंडर में वो जैसे नाम से चलती है, नाम से ना चलते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम से चलती है। तो हम सभी है जो एक ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ज़मीन में जुड़ने वाले इंसान को ना कि नेता खाने को देता है और ना उनके घर का कोई काम करता है। जबकि उनको परिस्थिति आती है कोई अच्छी, बुरी, तो उनके लिए कोई खड़े भी नहीं होता है। तो हमने ये सोचना चाहिए कि हमारे बुरे दिनों के लिए कोई अच्छा इंसान आगे आए। ये ना कि बस इनके साथ में जुड़ जाओ नाम के लिए। कोई काम कर रहे हैं तो उस तरीके से काम हो कि आगे में अपने एरिया को हम कवर कर सकें। ना कि नेता हमसे बनता है, हम नेता को बनाते हैं। तो हमारा काम है कि हम उनको ठोक-पीट के काम लें अपना। अनूप बनकर, प्रभाग 10। मेरी वाइफ जो कि मेघा बनकर, इसका हालांकि अभी इंटरव्यू हुआ है कल परसों राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवार गठ में। अभी देखते हैं, अभी कोई निश्चित नहीं है। आचार संहिता लगी है, ज्यादा बोलना गलत होगा। प्रभाग 10 के काम के लिए मैं और मेरी मिसेस सपोर्ट में हूँ। इधर की जो समस्या है, कचरे का हो, नाली का हो, गटर लाइन का हो, डामरीकरण हो, बच्चों की खेलने की सुविधा हो, सब सुविधा पे ध्यान देते हुए हम ये काम करेंगे। शरद पवार जी का नाम आगे रखेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम चुन के आएंगे, ऐसा मैं वादा करता हूं। और राष्ट्रवादी से एक दरखास्त करता हूं कि हमारे जो पैनल के चारों उम्मीदवार रहेंगे वो जल्द से जल्द अब जाहिर करेंगे, आगे में हमको काम करने में आसानी हो। मेघा बनकर की तरफ से मैं सभी को एक बार जय हिंद, नमस्कार। यहाँ बैठे सभी, आज अपन यहाँ पे एक कॉर्नर मीटिंग इसलिए लगा है कि महानगर पालिका के चुनाव चालू है, कि चुनाव की तैयारी चालू है। अभी फॉर्म भरना चालू है। 25-26 तारीख तक सब क्लियर हो जाएगा। पार्टी के लोग अब अपने लेवल पे चुनाव टिकट मांगने के लिए इधर उधर से तैयारी करते हैं। ये आज के डेट में सब पैसे का राजकारण हो गया है। हर आदमी पैसे के पीछे दौड़ रहा है कि भैया मेरे को टिकट कैसी मिले, कैसे मैं चुन के आऊँ और कैसे अपना घर बनाऊँ। हर आदमी को अपना एक अधिकार दिया हुआ है कि चुनाव लड़े, वो उसकी जिम्मेदारी है नागरिक करके। और इस चुनाव में वही आदमी सक्षम रहता है जो पढ़ा लिखा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कोई पार्टी में इन्वॉल्व नहीं रहते, कुछ मालूम नहीं रहता, लेकिन वो अपने घर में सक्रिय रहता है, उसको बहुत नॉलेज रहता है, खुल के सामने नहीं आता। उसमें से हमारी छोटी बहन मेघा बनकर जी है, जो पढ़ी लिखी है,
बहुत उनसे कंसल्ट है, बहुत लोग उनको जानते भी हैं, बहुत लोगों के काम में दौड़ते हैं और एक स्वच्छ और सही नागरिकता उनमें भरी हुई है। तो क्यों ना अपन चुनाव में खड़े रहे और लोगों को जन समस्या को ध्यान दें। ऐसे करके अपन ने एक नॉमिनल एक डाला हुआ है। अभी देखते हैं वो कितना सक्सेस होता, क्या होता, उसके ऊपर सब डिपेंड हुआ है। अपन तो एकदम से बोल नहीं सकते पार्टी को भई हम मेरे को टिकट दो। पार्टी भी अपना विचार करती है, वो भी विचार करती है कि भैया कौन अपने वार्ड के लिए सही नागरिक है, पढ़ा-लिखा है, कौन काम लोगों का कर सकता है, ऐसे इंटरव्यू होते हैं। उसमें से वो टिकट फाइनल होती है। अपना काम है भरने का, ये करने का। मैक्सिमम अपना ये है कि आज 50% अपने को टिकट मिलने के चांसेस है। तो मेरा कहना ये है कि आज की डेट में जो भी आदमी खड़ा रहता है तो उसके पैसे पे मत जाओ, उसके ज़्यादा ला संबंध है दूसरे पार्टियों के लोगों से उसमें नहीं जाते हुए एक अच्छा सच्चा नागरिक, सच्चा उम्मीदवार अपने को चुन के लाना है और अपने काम वो आधी रात को कर सके। इतना उसको अपने ऊपर यानी एक भरोसा होना चाहिए, वो आदमी के अपने काम करना चाहिए। तभी अपना एक वोट का अधिकार का अपना इसका महत्व रहता है। अपना काम है अच्छे लोगों को चुन के देना और अपने एरिया में अपने देश के लिए सशक्त नागरिक, सशक्त राजनेता सामने चल के उभर के आए। मैं ज्योति रोशन रोके, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका सभी का नमस्कार करती हूँ और राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से मेगा ताई को अगर चांस मिलता है लोगों की सेवा करने का तो उनका हौसला हम बढ़ाएंगे और उनका सपोर्ट करेंगे। बनकर प्रभाग 10 अ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अपनी उम्मीदवारी मैंने दाखिल की हूँ और मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझे अपना कार्य इस प्रभाग में करने का मौका देंगी और इसी उम्मीद के साथ मैं इस प्रभाग में अपना कार्य करना चाहती हूँ और मैं पार्टी से निवेदन करती हूँ कि वो मुझे आगे बढ़ने का मौका दे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और हमारे मित्र उनकी मिसेस मेघाताई बनकर इन्होंने वार्ड नंबर 10 से अपना फॉर्म सबमिट किए हैं। अभी हालांकि पक्का होने का है लेकिन कंफर्मेशन मिल जाएगा इतनी मैं आशा रखता हूँ। और वार्ड की जो भी समस्या है, पानी की हो गई, बिजली की हो गई, रोड, शिक्षा, जो भी समस्या है वो तहे दिल से पूरा काम करने की कोशिश करेंगे। वार्ड की जितनी भी समस्या है आप बेझिझक उनके पास में आ सकते हैं। जो भी कुछ समस्या रहेगी आप उनके तरफ लेके आइए तो आपका 100% काम हो जाएगा। ये मैं राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से उनके काम की एक देखा हूँ मैंने रूपरेखा मैंने खुद वो लिया हूँ। मैं 10 साल से अभी ये पार्टी के साथ में हूँ। मेरे भी बहुत से काम थे जो हाजी साहब पटेल के थ्रू हमने कुछ काम किए हैं। तो ये सभी देखकर मैं पार्टी से इच्छुक जुड़ा हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में आप मेघाताई बनकर को अगर सीट का अपना कंफर्मेशन हो गया तो उनको चुन के लाएंगे। बस यही मैं वार्ड नंबर 10 के नागरिकों से निवेदन करता हूँ। मैं अपना परिचय दे तो मैं हाजी सुहेल पटेल अशरफी ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का मैं महाराष्ट्र प्रदेश का संगठन सेक्रेटरी हूँ मैं। और आज मैं पिछले 199 से मैं जुड़ा हूँ इस पार्टी में। और आप लोग को तो मालूम है, आप लोग इस एरिया के, मैं यहाँ के जवाई हूँ मैं। और मैंने जितना डेवलपमेंट किया हूँ मैंने इस एरिया के बारे में, इस एरिया में मैंने जब एनआईटी का लफड़ा चढ़ा था, जब भी मैंने डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़कर रोड से लेके गली से लेके सबका काम कराया था। किशोर कनेरे उस टाइम ट्रस्टी थे प्रभाग 10 में के लिए, मैंने बहुत सारा डेवलपमेंट का काम किया था क्योंकि मेरा एरिया यही उठना बैठना सब कुछ था, आप सबको मालूम है वो। और ऐसे नहीं कि अभी तो प्रभाग 10 की बात ऐसी आ गई है, कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ जाने के कारण मैं बड़ी बात तो नहीं करता, हमारी जो टीम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की जो टीम है, मेरी टीम खुद की, हम लोग के साथ में जो जफर कुरैशी है, आबिद है और अपना तरन्नुम है, साबरा है, जफर कुरैशी है, शादाब है और काफी ऐसे लोग, करीब 250 लोग की टीम है नागपुर शहर में जो घूम घूम के काम करती है और सक्सेसफुल काम करती है।
ऐसे ढकोसले वाले और शोबाजी कुछ नहीं करते। आप तीनों चारों मीडिया के चैनल के माध्यम से सबको मालूम है कि आज जिस जगह आप इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं, उस जगह भी मैंने बहुत काम किया प्रभाग 3 में, और आज प्रभाग 10 की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी कुछ ही दिन पहले, अभी मुश्किल से 15 दिन पहले, ये इरफान के जो वेल्डिंग वाली की दुकान है चौक पर, अपना नूरानी जेरोक्स के पहले में, वहीं 10 लाख रुपए का फंड मैंने पास करवा के ये बोरगांव से लेकर वहां काम करवाया। और दूसरा काम हुआ था कुतुब शाह नगर में, वहां 10-10 लाख की 3 फाइल बनी थी, कुतुब शाह नगर से लेके दशरथ नगर से लेके संगम। और कुछ दिन पहले ये तरन्नुम बैठी है सामने, प्रभाग 11, 12, 13 में भी काम मैंने बहुत किया मैंने, और ऐसे नहीं कि नहीं किया मैंने। काम के मामले में आप बेफिक्र रहिए, चाहे वो रोड का काम हो, नल का काम हो, गटर का काम हो, या फिर एजुकेशन संबंधित काम हो, चाहे और बहुत से काम हो, क्योंकि माननीय शरद चंद्र पवार साहब बहुत शख्सियतें हैं हिंदुस्तान में कि 80% समाज काम करो और 20% राजनीति करो। लोग उलट फेर करते हैं, इससे तकलीफ होती है, सिर्फ अपने नाम और मफाद के लिए, अपने मतलब परस के लिए, अपने भाई खानदान को आगे बढ़ाने के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं। क्या कहे, वफादारी करो, गद्दारी नहीं करो, मगर उसमें फायदा है। और ज्यादा दूर नहीं जाते कि हमारे रोशन डोके साहब ने कुछ दिनों पहले, इनकी झोपड़पट्टी इसके जो बेटासूर में थी, यानी को शहर में आ गए, वो ग्रामीण की बात करते हैं, हमने वहां के लिए भी हमारी पूरी टीम जितनी बैठी, इससे और भी इससे ज्यादा हम लोग वहां से जाके उनको उनकी झोपड़पट्टी बसा के छोड़े हैं। और 4 जो कुआ था वो सैंक्शन करा के छोड़ कर आए। आज उनकी जगह, उनकी बची हुई है उनकी जगह। काम करने का तरीका होता है। लोग देखो, एक दूसरे में नाइतफाकी नहीं करना चाहिए इंसान ने। एक घर में तो 4 बर्तन रहते तो आवाज होती है, वो पूरी रीत है दुनिया की। मगर मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं, उनको आप सच्चे दिल से अगर चुन कर दिए, देखो इधर उधर अपने वोट खराब करने में आज हिंदुस्तान की क्या हालत है आप लोग को समझ में आ रही है। नागपुर की क्या हालत है आपको समझ में आ रही है, पूरी तरीके से समझ में आ रही है, बताने की जरूरत नहीं है। आज छोटे से बच्चा से लेके सब देखता है, मोबाइल पे देख लेता है, ये बातें सुनता है, वो बातें सुनता है, अपनी क्या पोजीशन अपनी बन के बैठी है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, आज सबके बुरे हाल है। मगर अपन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि गलती अपनी थी कि अपन ने वक्त आने पर सही आदमी को चुन के नहीं दिया। उसकी वजह से आज अपने को तकलीफ हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही आप लोग बताओ। इसलिए तो उसके लिए अपने को अब ये जो 3 पैनल है अपने पास 4 जन के, एडवोकेट शादाब है और मेधा पटका, और भी 2 जन लोग हैं, पहले खुल के सामने बात आ जाएगी। और टिकट की बात रही, जैसे कि हमने भरे गारंटी, मैं वादा करता हूं, मैं अगर ये सही तरह से डोर टू डोर अगर ये चारों पैनल एक साथ मिलकर चलने लगे ना, टिकट की गारंटी लेता हूं मैं। मैंने वैसे 8 टिकट की गारंटी लिया हूं जीता के लाने की, नागपुर शहर की बात कर रहा हूं मैं, जीता के लाने की, ऐसे नहीं कहता कुछ कुछ नहीं। और मैं उनके हलक से निकाल के लेकर आऊंगा, कहीं से काम करने का कैसे तरीका है, चाहे वो स्कूल के मसले हो। आज ये उर्दू स्कूल के मसले के लिए बहुत लोग आए थे मेरे पास, उसके पहले, आज से 13 साल पहले, जब वो मेरा, तो मैंने उसके लिए भी बहुत उठापटक करा। हकीम भाई की जो स्कूल है जो पीछे में, वहां के डेवलपमेंट के लिए मैंने बहुत उठापटक करा। जितनी अपनी कोशिश हो सकती है अपन ने करे हैं। बाकी आप लोग का कुछ चीज ऐसी होती है कि अपने हाथ में भी नहीं है, अपने को सबको लेके चलना पड़ता है। कुछ लोगों ने अतिक्रमण की जगह पे भी कब्जा करके रखे, किसी ने अपना वो बना लिए, किचन बना लिया, किसी ने कुछ करा, उससे भी तकलीफ होती है अपने को। और खास तौर से एजुकेशन के लिए आप लोग ध्यान दिया करिए, क्यों अपने एजुकेशन के लिए कोई भी समाज हो, आजकल अपन बोलते हैं कि मुस्लिम समाज पीछे, ऐसा नहीं है। हर समाज एजुकेशन के लिए पीछे बन के बैठता है। 10th पढ़ लिए तो बहुत समझते हैं कि बहुत भारी काम कर लिए, ऐसा नहीं है। और खास तौर से टारगेट किया जाता है कि मुस्लिम ऐसी पढ़ते नहीं है, ऐसा ही नहीं, पढ़ने का मौका दिया जाए तो पढ़ाई होती है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि माननीय शरद चंद्र पवार के विचारधाराओं को अमल में रखते हुए ये चारों पैनल जो है इनको जिता के लाने की कोशिश कर। टिकट की गारंटी तो मैं लेता हूं, मैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं टिकट लाने की, मगर अपना काम करने का तरीका होना चाहिए। दुनेश्वर पेटे नागपुर शहर के अध्यक्ष है वो, अभी मैं बरसाती मेंढक की तरह हम लोग नहीं उछलते हैं, हम 12 महीने वाले मेंढक है, 12 महीने वाला, गर्मी में भी रहते, सर्दी में भी रहते, सब में रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक पश्चिम नागपुर पूरा 6 विधानसभा क्षेत्र में काम करे हम लोगों ने। कुछ लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा के रखते हैं, होर्डिंग लगा के सिर्फ नाम बड़े दर्शन खोटे वाला किस्सा रखते हैं, हम उनमें से नहीं है। आप लोग ने हमारे कभी देखोगे होर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं, मगर काम पे भरोसा रखना।
काम सही होगा तो अपने भी काम होंगे, दूसरों के काम होंगे, आने वाले जो नस्लें उनके भी काम होगी अपनी। बस एक चीज, ये चारों जो कैंडिडेट आपके सामने बैठे हैं, इनका पूरी तरीके से ख्याल करना है। और मेरे को उम्मीद है, क्योंकि मैं यहाँ 17 साल यहाँ इस एरिया में रहा हूँ, मैं अभी मानकापुर गया हूँ मैं, ये सही बोल रहा है, यही मेरा सब कुछ उठना बैठना करना हर चीज था। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस बच्ची को और इस एडवोकेट पूरा सहयोग करें। टिकट मिलना नहीं मिलने की बात नहीं है, मैं ला के रहूंगा। अगर आप लोग ने सही तरीके से साथ दिए तो टिकट लाने की भी क्षमता रखता हूं मैं, कि बस आप लोग जनता का सहयोग होना। हाजी पटेल साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मंच को संभाला और सभी को संबोधित किया। इसके बाद में यहाँ सभी मेरे भाई बंधु, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ दिया और आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में पता चल जाएगा कि नगर सेवक के दावेदार कैसे होते हैं। वो हाजी पटेल साहब हमको कंफर्म करेंगे। आज का प्रोग्राम जो जिस मुद्दे पे रखा गया था, पश्चिम नागपुर प्रभाग 10 की कैंडिडेट की जो तैयारी चल रही है, तैयारी का काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही है, मगर इसमें कुछ लोग जो इसमें मिसगाइड कर रहे हैं, तो उसको आज हमने उजागर करने आए थे कि दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा कि अगर पार्टी का कोई अगर सपोर्ट कर रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शरद चंद्र पवार का, तो यहाँ पर ओपन होके जब ग्रुप में मैसेज डाला गया था, तो यहाँ हमने इसीलिए बुलाए थे ताकि जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट की हौसले अफजाई करने के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए हमने इतने बड़ी यहाँ पे मीटिंग का उनको खुद कहते कि आप अरेंज करो। और ये मैसेज हम भेजेंगे बम्बई और शरद चंद्र पवार साहब के पास जाएगा, अनिल देशमुख साहब के पास में जाएगा, दुनेश्वर पेटे के साथ जाएगा, अफजल फारूक और काफ़ी लोग के पास जाएगा। ये कितने लोग पार्टी के लिए तन मन धन से साथ देते हैं, ये जुबानी करते हैं। इसीलिए मैंने आज ये सब मीटिंग का मैंने इन लोगों को कह के अरेंज कर रहा है कि आप लोग रखो, ताकि दावेदारी तो हर कोई करता है। नागपुर शहर में 5000 लोगों ने दावेदारी करे है, देना नहीं देना वो छोटी की बात है, मगर अभी जो इनकी जो हौसले अफजाई करने के लिए मैं खुद चलकर इन लोग के पास, मैंने कहा कि आप रखो, हम आपके साथ देने के लिए तैयार है और पूरी तरीके से साथ देंगे, जिता के लाने की क्षमता रखेंगे। देखिए, अभी तक जो दावेदारी जिन्होंने करे वो मेरे सामने खड़े हुए हैं। एडवोकेट शादाब है, मेधा है, अपना है और बनकर है, और 2 जन और है भी, वो आए नहीं, किसी वजह से कहीं लेट हो गए, वो आने के थे, वो नहीं आ पाए, ये दावेदारी करे हैं। मगर मैं जो कहता हूँ कि ये 2 जन की गारंटी तो मैं लेता हूँ, बशर्ते है ये दोनों जन एक पटरी पे रह के चलेंगे तो दावेदारी मजबूत समझूंगा मैं। अगर पटरी से अगर बिछकेंगे, उसके लिए मैं भी अपने हाथ खींच लूंगा, क्योंकि मैं इन लोग के लिए सब काम छोड़कर आज इसी के लिए रखा कि इनको टिकट के लिए मैं पूरी जोर शोर लगा के इनको मैं करके दूंगा मैं, और पूरी तरीके से इनका सपोर्ट करूंगा मैं। ये मेरा वादा है और करूंगा और निभाऊंगा मैं ये पूरे। चुनाव को लेकर रणनीति ये चल रही है अभी कि अभी जो पार्टी के ऊपर से डिसाइड होने वाला है, वैसे ऊपर से तो डिसाइड हो चुका है कि इंडिपेंडेंट लड़ने की अपनी तैयारी रखो। अब ऐसा है कि अब ये चुनाव है, सुबह नींद खुलती है तो बी फॉर्म दूसरे आ जाते हैं, सोते तो बी फॉर्म दूसरा रहता है, उठते तो बी फॉर्म दूसरा आता है, ये बता नहीं सकते। मगर मैं ये ऐसा इस जो आज जो लेडीज वार्ड हुआ है 50% आरक्षण के लिए, ऐसा होने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों को।